तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना तो छोड़ दे, तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना तो छोड़, सब कुछ छोड़ दे, क्लास उड़ा सब छोड़ दे, छोड़ दे बिल्कुल एकदम, किताब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दे। एक बात बोलूं सच में, तुम कह रहे हो कि सर हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सिलेबस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बैकलॉग हो रहे हैं, ठीक है, इतना डिप्रेशन हो रहा है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये है वो है। मैं एक बात सच बोलूं, मेरे वर्ड्स को इधर उधर मत लेना, तुम जिंदा तभी तक हो जब तक तुम्हारे पास टारगेट है, याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। तुम जिंदा तभी तक हो जब तक तुम्हारे पास टारगेट है। आज ही टारगेट आईआईटी जेई के नाम का है, फ्यूचर में टारगेट बदल जाएगा, कुछ किसी और नाम का आ जाएगा, हो सकता है कैट के नाम का आ जाए, हो सकता है जीआरई के नाम का आ जाए, हो सकता है आईएएस के नाम का आ जाए, हो सकता है कुछ और एग्जामिनेशन के नाम का आ जाए। तुम जिंदा ही तब तक हो जब तक तुम्हारे पास टारगेट है। बिलीव मी, जिस दिन टारगेट नहीं रहेगा ना, उस दिन जिंदगी इतनी घटिया लगने लगेगी तुझे, तू बोर हो जाएगा लाइफ से, सीरियसली बता रहा हूं मैं तेरे को। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक टारगेट हमेशा अपनी औकात के बाहर का टारगेट बना के चलो। एक टारगेट हमेशा आपकी औकात के बाहर का होना चाहिए, जिंदा रहने में मदद करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, तेरे को लग रहा है डिप्रेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन है, मन नहीं कर रहा है, ये तो ठीक, तो ये खुद समझ कि एग्जामिनेशन के, जो भी जेईई का एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन आप कर रहे हो, इसी बहाने आप जुड़े हो भाई जिंदगी से। तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना तो छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, क्लास व्लास सब छोड़ दे, छोड़ दे बिल्कुल एकदम, किताब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दे। तेरे को क्या मन कर रहा है? तेरे को ये मन कर रहा है कि घर पे जाके मस्ती करूं, तू कर, सब छोड़ दे एक बार, करना मत, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, ठीक, घर पे मस्ती कर थोड़ी देर के लिए, है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, ठीक है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, भाई साहब 11वें दिन तू पगला जाएगा घर में खालीपन से। ये लगेगा भाई क्या कर रहा हूं मैं यार, यहाँ पर मेरे दोस्त सारे पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त सारे बढ़िया बढ़िया, भले ही उनका सिलेक्शन हो या ना हो, भले ही वो बढ़िया कॉलेज में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनकी जब तू जर्नी देखेगा कि भाई साहब वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, मैं कहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं कहां किन चक्करों में पड़ा हूं, मैंने पिछले 15 दिन तो ऐसे ही लेटे लेटे बिता दिए, ऐसी वैसे कर गए, तब तुझे रियलाइज होगा कि तू इस टाइम पे जहां भी है बिल्कुल अच्छी जगह पर है, जिंदगी के बहुत अच्छी जगह पर है। सिलेक्शन हो या ना हो बात की बात है, ऐसा थोड़ा है कि भाई साहब जिंदगी में हमेशा सक्सेस मिलती रहेगी, कभी फेलियर भी आएगा, कभी सक्सेस भी आएगी, ये तो जिंदगी का पार्ट है। लेकिन अगर आप इसका हिस्सा हो तो जिंदगी जी रहे हो, जहां आप इसका हिस्सा खत्म, जहां आप इसका हिस्सा बनने से आप बाहर हो गए, वहीं आपकी जिंदगी में बोरियत आ जाएगी, तुझे कुछ करने का मन नहीं करेगा, तू कहेगा लेट आ रहा है, खा लिया पी लिया, और उसका आगे वर्ड बोल नहीं सकता, लेकिन तू समझ ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारी मजा ही तभी है, जिंदगी का मजा ही तभी है जब तू किसी ना किसी टारगेट के पीछे जा रहा हो, ठीक है ना। जिंदगी से तुझे ना, तू समझ मेरी बात को, तू बोर हो जाएगा, तुझे खिन आना शुरू हो जाएगी, 15-20 दिन के बाद तुझे लगेगा दिन कटना भारी हो रहा है, करूं तो करूं क्या, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, वह मतलब तू बाकी लोगों को देख देख के फंस जाएगा, ठीक है, बाकी लोगों को यार मेरे बात तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक आप जेईई की जर्नी में हो, जब तक आप किसी टारगेट के पीछे हो, आपकी जिंदगी थ्रिल से बनी हुई है, थ्रिल से भरी पड़ी है, थ्रिल कहते हैं ना, थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर। ये सवाल होगा या नहीं होगा, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में कौन सी नई चीज पढ़ी जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, आज सर ने कौन सी जोक सुनाई, आज सर ने कौन सी शायरी सुनाई, आज सर ने कौन सा आर्टिकल कराया, आज सर ने कौन सा धांसू सवाल कराया, आज टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, आज मेरा कितना। जब आईपीएल खत्म हो जाता है कितना बुरा लगता है, हम सब लोगों को लगता है ना, सब लोगों को बुरा क्यों बुरा लगता है कि अब यार अब यार अब क्या करें यार। जब आईपीएल होता था तो हमें रोज एक्साइटमेंट रहता था कि आज कौन जीतेगा। बात समझ मारी, जिंदगी का भी यही रूल है, यही है, सेम यही है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को ना, खुश रहो इस चीज को लेके, डिमोटिवेट मत हो, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आज से 5-6 साल बाद का अगर सोचोगे, देन यू विल रियलाइज कोई भी डिप्रेशन नहीं है, आप रेस में हो, और ये चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि आप जी रहे हो जिंदगी को, जिंदगी को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात, आ रही है ना बात समझ में। तूने देखा होगा गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, शहर में भी कुछ लोग होते हैं जिनका कोई एम नहीं है, ठीक है, बस अपनी जिंदगी में उनको खुद नहीं पता होता है, बस सुबह भाई साहब घर वालों ने खाना खा दिया, खाना खा लिया, बाहर चले गए, क्या किया कुछ पता नहीं, कहां किया कुछ पता नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एकदम जो है बतिया रहे हैं कुछ ऐसे ही, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 10 दिन निकल गया। एक बार कभी उनकी जिंदगी देखना, तब तुम्हें रियलाइज होगा, ठीक है, कि भाई साहब क्या कर रहा है ये, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, या तो ठीक है अगर आपके दोस्त हो, आप मस्ती कर रहे हो तो अलग चीज है, तब भी बोलेंगे कि आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरे इस पार्ट को समझना
कि आप इस लाइन में हो ना, जेई की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जिंदगी जी रहे हो क्योंकि आपके पास टारगेट है। कल को ये टारगेट बदल जाएगा, आप कॉलेज पहुंचोगे। नीट वाला बच्चा कॉलेज पहुंचेगा तो पीजी, अपना टारगेट पीजी का बना लेगा। आप लोग जब कॉलेज पहुंचोगे तो अपना टारगेट बना लोगे, या तो मुझे धांसू सा प्लेसमेंट निकालना है, बढ़िया सी कंपनी में प्लेस होना है, या फिर जो है मेरे को जो है हायर स्टडी के लिए जाना है, कैट की प्रिपरेशन करना है, आईएम में एडमिशन लेना है, जीआरई की प्रिपरेशन करना है, टॉफल का एग्जाम देना है, या फिर जो है और भी जितना आईलेट्स का एग्जाम होता है उसको देना है, फॉरेन से जाके मेरे को हायर स्टडी करनी है। फिर एक नया टारगेट आएगा आपकी जिंदगी में, अब फिर आप उस नए टारगेट के पीछे दौड़ोगे, रोजाना मेहनत करोगे, जियोगे जिंदगी को, फिर वो टारगेट अचीव होगा। फिर उसके बाद जो है फिर और नए चैलेंजेस लाइफ में आ जाएंगे। हो सकता है आप कोई कंपनी अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाना है। आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो भैया उसमें मेरे को ग्रोथ करनी है, मुझे वहां से स्विच मारना है, दूसरी जगह जाना है। तो जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक तो जिंदा रहेगा, याद रखना मेरी बात। सारी बात समझ। एक बच्चा कह रहा है इसरो जाना है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, तो सोच, फिर जब तू इसरो पहुंचेगा, भगवान करे तो इसरो पहुंचे, ठीक, तो वहां पे फिर और नए चैलेंजेस आएंगे, रोज के नए चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, रोज के नए चैलेंजेस आएंगे। और अगर मेरी बात तेरे को खराब लग रही है ना, तो पड़ोस में किसी भी ऐसे अंकल को देख लेना जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और रिटायर हो गए। आप उनसे पूछना कि उनके लिए जिंदगी जीने की बस एक ही वजह होती है, फैमिली। उसके अलावा सुबह से शाम तक कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मतलब उनको लगता है कि यार पहले जिंदगी अच्छी थी, इसी बहाने ऑफिस जाया करते थे, दोस्तों से मिला करते थे,